नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बिल्किस बानो मामले में जोर का झटका दिया है। गुजरात चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने एक सरकारी समिति बना करके गर्भवती बिल्किस बानो का रेप करने वाले, बिल्किस बानो के पूरे परिवार की हत्या करने वाले, कोर्ट से दोषी करार दिए गए, जेल में सजा भोग रहे जल्लादों को ब्राह्मण बताकर छोड़ दिया था। जिन बलात्कारियों को बीजेपी ब्राह्मण बता रही थी, उनको फिर से जेल भेजने के लिए बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इस मामले की दोबारा से सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों जब से भारत देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बने हैं, तब से अंधेरे में एक उम्मीद की किरण फूटी है। मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले गुजरात बीजेपी के विधायक और इन दोषियों की सजा माफ करने वाली समिति के सदस्य रहे सी.के. राहुल जी को आज दोबारा सुनना चाहिए। वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि लंदन में राहुल गांधी ने क्या कहा, इस देश के प्रधानमंत्री ये सुन लेते हैं। देश का लोकतंत्र कितना कमजोर हो गया है, ये बात कहने पर पूरी बीजेपी राहुल गांधी को देशद्रोही बताने पर तुल जाती है, संसद नहीं चलने देती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गुजरात के भीतर एक बेटी बिल्किस बानो के साथ क्या क्या हुआ ये नहीं पता चलता है। एक मुस्लिम औरत को इंसाफ दिलाने के बजाय उनका बलात्कार करने वाले जेल में बंद कोर्ट से सजा पाए दोषियों को छोड़ दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी की पार्टी इस बात पर संसद नहीं चलने दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को कमजोर कहा। लोकतंत्र मजबूत होता तो बिल्किस के आगे लगा हुआ बानो देखकर एक बेटी के साथ इस देश में और नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में अन्याय नहीं होता। सही बात कहती हूँ, सीधे कहती हूँ। मुझे सच कहने के लिए किसी मुहावरों और व्यंग के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कोई दोषी ब्राह्मण है इसीलिए उसे बलात्कार जैसे दोष पर भी जेल से छोड़ दिया जाएगा क्या? दोस्तों बिल्किस बानो ने इस मामले की दोबारा से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में मांग की है। इस पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भरोसा दिया है कि 2 जजों की बेंच में सुनवाई की तारीख वो जल्द तय करेंगे। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन का बिल्किस बानो और उनकी वकील शोभा गुप्ता को आश्वासन भी दिया है। दोस्तों पिछले साल 15 अगस्त पर देश की आजादी वाले दिन जब बीजेपी ने बलात्कारियों को आजाद किया था, तो न्याय पसंद इंसान का भरोसा कानून से और सरकारों से उठ गया था। और तो और जब इन बलात्कारियों का स्वागत फूल मालाओं से ऐसे किया गया था जैसे कोई आजादी की लड़ाई लड़कर वापस लौटे हों। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं फिर से बताती हूँ। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के। दाहोद जिले के लिमखेड़ा के रणधीकपुर में भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए वो बेचारी बिल्किस बानो खेत में छुपी हुई थी। दंगाइयों ने बिल्किस बानो और उसकी मां समेत 3 और महिलाओं के साथ रेप किया। उस समय बिल्किस बानो 21 साल की थी। जिस समय उसके साथ ये घटना हुई ना, वो 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने बिल्किस बानो के परिवार से 7 लोगों की हत्या भी कर दी थी। इस हमले में 6 लोग लापता भी हुए, जिसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। और जिन लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई, गुजरात की बीजेपी सरकार ने उनको ये कहकर छुड़वा दिया था कि ये ब्राह्मण थे, इनके अच्छे संस्कार थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।